वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हमने क्लॉज नंबर 4 से लेके 7 तक हमने सारे सब क्लॉजेस देखे कि उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है और कैसे कैसे मूवमेंट होता है। आज हम बात कर रहे हैं क्लॉज नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्लॉज नंबर 8 से सारे ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो इस सारे में ऑपरेशंस ज़रूर होते हैं। ऑपरेशंस जैसे कि सेल्स है, मार्केटिंग है, परचेस है, स्टोर है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, क्वालिटीज़ है, डिस्पैच है, और अगर और कोई प्रोसेसेस है तो वो सारे ऑपरेशन में आएंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। आज हम बात करें प्लानिंग की। तो प्लान मीन्स जो PDCA साइकिल है, QMS का जो पूरा सर्कल है वो इसी पे मूव होता रहता है कि प्लान, डू, चेक, एक्ट। आज हम बात करें प्लानिंग की। तो प्लानिंग में एग्जैक्टली क्या? तो प्लान मीन्स आप अगर कुछ भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आप गोल डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ पे पहुँचना है, उसके लिए प्रोसेसेस कैसी होगी, आपका टारगेट क्या होगा, और फिर अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका करेक्टिव एक्शन क्या रहेगा। इस सब के बारे में हम क्लॉज नंबर 4 में भी बात कर चुके हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली क्लॉज नंबर 8.1 में प्लानिंग मतलब क्या बताया गया है। अभी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करें तो इसमें कई सारे तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। अगर प्रोडक्शन भी है तो प्रोडक्शन में भी कई सारे के तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अगर कुछ आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो अगर आप प्रोडक्शन में प्रिंटिंग स्टेशनरी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस केस में हो सकता है, या फिर अगर आप मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में काम करें तो उस केस में भी प्लानिंग हो सकता है। अगर आप फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में काम कर रहे हैं या वैसा कोई आपका यूनिट है तो उसमें भी प्लानिंग होता है। या फिर आप सर्विस इंडस्ट्रीज में भी सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको प्लानिंग करना ही पड़ता है। तो एग्जैक्टली ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग वो है कि प्रोसेस थिंकिंग है। प्रोसेस थिंकिंग मीन आपका जो भी डिज़ायर, आपका गोल है या डिज़ायर ऑब्जेक्टिव है, उस तक आप कैसे पहुंचेंगे उसका प्रोसेस थिंकिंग करके आप कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं कि उसमें कुछ क्रिएशन रहता है, एक्टिविटी कैसे रहेगा, क्या गोल डिसाइड होगा, फिर उसको टारगेट डेट क्या रहेगा, थोड़ा सा फोरकास्टिंग किया जाता है। और ये एक्टिविटी इसके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें टाइम मैनेजमेंट और एक्टिविटी को मैनेज करना पड़ता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। इस चीज़ में आपको सीक्वेंस ऑफ इंटरएक्शन भी तैयार करना पड़ता है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आज कैसे जाएंगे, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, सेकंड स्टेप क्या रहेगी, थर्ड क्या रहेगी, फोर्थ क्या रहेगी, ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्लानिंग करते समय 5 चीज़ों का ध्यान देना है। स्टैंडर्ड भी आपको इसके बारे में बताता है। स्टैंडर्ड ने क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 6 को इसके बारे में थोड़ा सा डीप लेवल में बताया गया है जो पास क्वेश्चन में आता है। तो अभी जब भी आप प्लानिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि व्हाट विल बी डन, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या रिसोर्सेस लगेंगे। थर्ड आएगा कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा। फोर्थ होगा कि टारगेट डेट क्या रहेगा, क्या डेडलाइन आप रखना चाहते हैं इस केस में। और हाउ द रिजल्ट्स विल बी एवेल्यूएटेड मीन्स आपने जो भी प्लानिंग किया है उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप इवेल्यूएट कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि वो कितना % तक अचीव हुआ है, 20% है, 40 है, 30 है, 60 है, जो भी है आपने कैसे उसको अचीव किया, इवेल्यूएट कैसे करेंगे, वो भी आपको डेप्थ में यहाँ पे बताना पड़ेगा। अभी ये प्लानिंग में हम बात करें अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है तो अभी हम थोड़ा सा सीमित रखते हैं इसको। रॉ मटेरियल प्लानिंग और प्रोसेस प्लानिंग के बारे में ही इस वीडियो में हम बात करेंगे बिकॉज बाकी के जो प्रोसेसेस है उसको डेप्थ लेवल में हम सब क्लॉजेस में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्लानिंग पूरा जानना है और ये प्रोसेसेस पूरा जानना है, ऑपरेशन के बारे में पूरा नॉलेज लेना है, तो ये पूरी सीरीज़ आप देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्लॉज नंबर 8 है क्या, ऑपरेशंस कैसे मूवमेंट होते हैं और इसमें एग्जैक्टली क्या करना है, स्टैंडर्ड क्या रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे बता रहा है। अभी प्लानिंग में यहाँ पे रॉ मटेरियल का प्लानिंग आपको मेन करना इंपॉर्टेंट है और दूसरा है प्रोसेसेस या फिर ऑपरेशन का या फिर प्रोडक्शन का प्लानिंग। अभी ये करते समय रॉ मटेरियल का प्लानिंग कैसे करेंगे आप, वो प्लान करते समय आपको 5 स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो पहले आपका प्रोजेक्ट का जो भी फोरकास्टिंग है आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या लगने वाला है। फिर आपकी कैपेसिटी मीन्स प्लानिंग करते समय आप कितना कैपेसिटी तक मटेरियल को, रॉ मटेरियल का प्लानिंग कर सकते हैं, कितना चीज़ों को आउटसोर्स करना पड़ेगा,
या डायरेक्टली रॉ मटेरियल मंगा के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, या कुछ बॉट आउट पार्ट्स हैं, या फिर अगर आप कुछ किसी को वहाँ पे हायर करने वाले हैं, ये सारा आपको प्लानिंग वहाँ पे करना पड़ेगा। सेकेंडली, मैन्युफैक्चरर ऑर्डर साइज़ मीन्स आपका जो भी ऑर्डर डिस्पैच करना है इसको अकॉर्डिंग टू आपको कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है, तो बेस ऑन दैट आपको वो पूरे कैलकुलेशन करके आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर साइज़ पहले लेना पड़ेगा और फिर आप रॉ मटेरियल का प्लानिंग कर सकते हैं। सेकेंडली, कस्टमर का डिमांड भी देखना पड़ेगा वो करते समय, कि अगर कस्टमर कुछ स्पेसिफिकली आपको बता रहे हैं कि इसी कंपनी का चाहिए, या कोई अगर स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के बारे में बता रहा है आपको, या फिर अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, या कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो आपको कस्टमर डिमांड को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब करते समय। और फिफ्थ पॉइंट ये आएगा कि वेयर हाउस की कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने मंगा लिया, फोरकास्टिंग करके नेक्स्ट 6 महीने का माल मंगा लिया, लेकिन अगर आपके वेयर हाउस में उतनी रखने की कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप वो प्लानिंग करके कुछ मतलब नहीं, उसमें पैसा भी अटक जाता है और आपको कुछ उसमें फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। अभी इस चीज़ में हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे कि एग्जैक्टली रॉ मटेरियल का प्लानिंग अगर कैसे करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर आपका मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसमें रॉ मटेरियल बेसिकली ये लगता है कि मेटल के शीट्स रहते हैं या मेटल के ब्लॉक्स भी रहते हैं, वो लगता है, स्प्रिंग लगता है, इजेक्टर पिन है, नट, वॉशर, बोल्ट वगैरह अलग अलग साइज़ के, ये थोड़ा सा रॉ मटेरियल लगता है। इसके अलावा कुछ मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ पार्ट्स रहते हैं अलग से जो इन हाउस ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो आपका प्लानिंग करते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट कितनी होगी। अगर आपको 1 मोल्ड देना है, 2 मोल्ड देना है, इसके अकॉर्डिंग टू प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। अगर आप फूड मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं या उसमें अगर डील कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि फ्रूट जूस में अगर आप डील कर रहे हैं तो उस केस में आपको फ्रूट्स की साइज़ मीन्स अगर आपको 250 लीटर की ऑर्डर है या 1000 लीटर की ऑर्डर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितने फ्रूट्स लगने वाले हैं, उसमें फूड कलर लगेगा, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं, तो ये सारा आपका रॉ मटेरियल इसमें आ सकता है। अगर आप प्रिंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में काम करें तो आपको कार्डबोर्ड लगता है उसमें, और अलग अलग तरीके के या अलग अलग शेड के इंक्स लगते हैं। इसके अलावा कुछ पंचेस रहते हैं जिससे डाई बनाया जाता है, और इसके अलावा मशीन प्लानिंग और फिर मैन पावर प्लानिंग वो भी इसमें इंक्लूडिंग आ जाता है। अभी रॉ मटेरियल का प्लानिंग करते समय आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया है उसके लिए आपको कितना लगने वाला है, और आपके यूनिट में अगर सेम साइज़ का या सेम तरीके का जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, अगर सेम तरीके का मटेरियल अवेलेबल रहेगा तो उसको आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा कि ये मैं यूज़ करूँगा, और सिर्फ जो बैलेंस रहेगा उसी का आपको प्लानिंग करना है। अदरवाइज़ क्या इन्वेंट्री बढ़ती जाती है और वो प्लानिंग में आपको कुछ मतलब नहीं है, वो पैसा भी स्टॉक हो जाता है और फ़ायदा भी नहीं कंपनीज़ को। और ये सब करते समय आपको ध्यान में रखना है कि कस्टमर को हमें मटेरियल ऑन टाइम डिलीवर करना है। तो अगर आप ये रॉ मटेरियल का प्लानिंग करते समय अगर कस्टमर का डिलीवरी डेट ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 15 दिन का वक्त लिया है कस्टमर को ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए, और अगर आपने 10 दिन रॉ मटेरियल का आने में ही लगा दिया तो 5 दिन में तो आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने वाला है। इंस्पेक्शन कभी होगा, फिर उसके बाद डिस्पैच कभी होगा, उसमें कुछ एरर आएगा तो फिर कैसे आप उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले रॉ मटेरियल का प्लानिंग ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितने दिन आपको मिले हैं, उसी दिन में आपको वो प्लानिंग करके रॉ मटेरियल को मंगाना है। इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्शन प्लानिंग। सो प्रोडक्शन प्लानिंग में मेन रहते हैं कि जो भी प्रोसेसेस है स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें कितने दिन लगने वाले हैं, उसमें फिर कैसे आप रॉ मटेरियल आने के बाद काम शुरू करेंगे, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, या फिर आपके पास जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसको आप यूज़ करके आगे लेके जाने वाले हैं। ये सारे स्टेप्स आपको आपके प्लानिंग में शामिल करने पड़ेंगे, आपको शेड्यूल करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन है उसको कंबाइनली हैंडल करना पड़ेगा और फिर डिस्पैच में लाना पड़ेगा। तो बेसिकली जब ये आप प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं उस स्टेप में कुछ स्टेप्स आपको मेनली ध्यान में रखने पड़ते हैं कि जैसे कि रॉ मटेरियल आ गया, उसके बाद इनकमिंग इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, वो अलग से टाइम लेगा, बिकॉज प्रोडक्ट का जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके बेसिस पे अगर रॉ मटेरियल नहीं आया होगा तो आपको कुछ काम का नहीं रहेगा। सेकेंडली, आपका मैन पावर का प्लानिंग आपको उसके बेसिस पे करना पड़ेगा कि कौन लोग इसमें काम करने वाले हैं, कौन सा टीम आप उसके लिए अपॉइंट करने वाले हैं। थर्ड, आप कौन से मशीन पे उसको स्टार्ट करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्लानिंग में ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके 4 स्टेप से जाता है, 5 स्टेप से जाता है
तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो भी आपको प्लानिंग में लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये भी आएगा कि इन प्रोसेस इंस्पेक्शन उस प्रोडक्ट का होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके कस्टमर का एक्सेप्टेंस लेवल है तो उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आपको मीनवाइल चेक करते रहना पड़ेगा, और अगर कुछ एरर आता है तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आता है कि फाइनल इंस्पेक्शन। बिफोर हैंडिंग ओवर टू पैकिंग डिपार्टमेंट आपको फाइनल इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा कि जो भी स्पेसिफिकेशन दिया था तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है। अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड करें तो कस्टमर ने आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स बताए हैं तो उस रिक्वायरमेंट को आपने फुलफ़िल किया कि नहीं किया वो भी आपको देखना पड़ेगा। इस चीज़ में कुछ इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं जनरेट होता है, बट कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आपको फीडबैक के थ्रू पता चल जाता है कि उसका रिक्वायरमेंट कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ये होने के बाद पैकिंग में जाता है प्रोडक्ट एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर ने आपको जो भी पैकिंग के रिक्वायरमेंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैकिंग करना पड़ेगा। और लास्ट में आता है कि प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, जिसको कस्टमर ने जो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको बताया होगा, प्लस माइनस है या फिर कलर ऐसा चाहिए या फिर पैकिंग ऐसा चाहिए, ये पर्टिकुलर इस चीज़ को ऐसे ही पैक करके ऐसे ही भेजना है, ये कुछ ना कुछ आपको इंस्पेक्शन के दौरान या फिर आपको जब भी इंटरफेस होता है कस्टमर के तभी आपको कुछ ना कुछ उसने स्पेसिफिकेशन कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। तो प्री डिस्पैच करने के पहले आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक चेकलिस्ट ही बनाना पड़ेगा कि उस चेकलिस्ट में सारे पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है क्या आपने उसको फुलफ़िल किया कि नहीं किया। अगर कुछ भी एरर आता है तो करेक्टिव एक्शन लेके उसको तुरंत रिजॉल्व करके आपको आगे जाना पड़ेगा, और उसी के बाद आपका प्रोडक्ट जो है डिस्पैच होगा। ये हो गया इसके बारे में। अभी स्टैंडर्ड क्या बताता है? स्टैंडर्ड आपको इस क्लॉज में ये बता रहे हैं कि ऑपरेशनल जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको करते समय आपको उसके कंट्रोल्स भी रखने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो इस टेबल में यहाँ पे मैंने इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल्स डाले हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 चीज़ों के बारे में बात करें यहाँ पे, इसके लिए 3 चीज़ों के बारे में ही मैंने टेबल में डाला है। फर्स्ट अगर ऑपरेशन है हमारा रॉ मटेरियल प्लानिंग, तो इसमें इनपुट क्या रहेंगे? तो इनपुट ये रहेंगे कि कस्टमर ने अगर आपको कुछ प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन दिए हैं तो वो आपके इनपुट हो सकते हैं, या फिर क्वांटिटी जो भी बताई गई है वो आपके इनपुट है कि इतना ही चाहिए, तो ये आपके इनपुट है। उसके बेसिस पे आपने प्रोसेस किया कि प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के बेसिस पे फिर आपने आउटपुट में मटेरियल मंगा लिया और एज़ पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं चेक कर लिया। तो इसमें कंट्रोल यही है कि जो आपके स्पेसिफिकेशन है वो प्लस माइनस जो भी आपने उसको क्राइटेरिया दिया था उसके अकॉर्डिंग रहेगा तो ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपको तुरंत लौटा के सप्लायर के पास से वापस लेना पड़ेगा। जब भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, मीन्स इनकमिंग इंस्पेक्शन है या बाकी कुछ है, तो वो भी आपका एक इनपुट हो सकता है। उसमें यह है कि रॉ मटेरियल आ गया, उसका इंस्पेक्शन कर लिया, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा ओके है या नॉट ओके है वो आपका आउटपुट रहेगा। थर्ड है कि प्रोडक्शन प्लानिंग करते समय आपको रॉ मटेरियल जो है रिक्वायर्ड आ गया, उसके बाद आपके स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कुछ सब असेंबली है या डायरेक्टली फिनिश में जाते हैं या फिर और कुछ स्टेप्स है, वो सारे आपके प्रोसेसिंग में आएंगे। और फाइनल आउटपुट ये रहेगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। उसमें कंट्रोल यही है कि आपको डिस्पैच करने के पहले ही यहाँ पे इंस्पेक्शन करके देखना है कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपने उसको फुलफ़िल किया कि नहीं किया। बिकॉज़ अगर आपने फुलफ़िल किया ही नहीं तो इसमें कस्टमर के कंप्लेंट आने के चांसेस रहते हैं। अभी यह हो गया स्टैंडर्ड के बारे में। जस्ट हमने 8.1 को यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। ये क्लॉज एक्चुअली सारे डिपार्टमेंट को एप्लीकेबल है। जितने भी ऑपरेशंस मैंने बताए वो सारे डिपार्टमेंट को एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल प्लानिंग के बारे में ही डिस्कस किया। अगर आपको इसको डेप्थ लेवल में पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं, और या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। 8.1 के आगे जितने भी क्लॉजेस है उसके हम सारे के वीडियोस बनाने वाले हैं, तो इसके लिए आप हमसे अगर कनेक्टेड रहेंगे तो सबके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे और आप इस पूरे सीरीज़ को अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर आपको ये ब्लॉग फॉर्म में पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। इसमें अगर कुछ क्वेरीज़ है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपके कुछ कमेंट्स है या कुछ सजेशंस है तो उसको भी आप शेयर करना ना भूलें। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस आएंगे हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड या फिर
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके सारे के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।